हाँ जी स्टूडेंट, तो थ्योरम नंबर 7 इम्पोर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ओनली स्टेटमेंट हम रीड आउट कर लेते हैं कि प्रूव दैट ईच फाइनाइट सबसेट एस ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस वी ओवर द फील्ड एफ विच जनरेट वी कैन बी रिड्यूस्ड टू बेसिस ऑफ वी, देयर एग्जिस्ट ए बेसिस बी ऑफ वी सच दैट कि बी सबसेट होगा इसका। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट नहीं है ये थ्योरम। तो हम नेक्स्ट थ्योरम 8th करते हैं। इम्पोर्टेंट नहीं है बट कभी कभी ये थ्योरम्स के शॉर्ट्स पार्ट आ जाते हैं। तो थ्योरम 8 की स्टेटमेंट देखते हैं। इफ़ ए बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस वी ओवर फील्ड कंटेन n एलिमेंट्स, अगर वेक्टर स्पेस की बेसिस के अंदर n एलिमेंट्स हैं तो फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है कि ए सबसेट w ऑफ v हैविंग मोर देन n एलिमेंट इज़ लीनियरली डिपेंडेंट। दैट मीन्स अगर कोई वेक्टर स्पेस v है, उसकी बेसिस के अंदर n एलिमेंट है, तो कोई भी सेट उठाएंगे जिसके अंदर n से ज़्यादा एलिमेंट होगा वो लीनियरली डिपेंडेंट बनेगी। तो प्रूफ देखो इसका, हमने लेट लिया b इज इक्वल टू x1 x2 xn प्लस 1 बी द सबसेट ऑफ w हैविंग n प्लस 1 एलिमेंट्स, जिसके पास क्या है n प्लस 1 एलिमेंट्स हैं। तो वी शैल शो दैट कि b इज़ लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, तो वी शैल शो दैट b इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट। हमने शो करना है कि लीनियरली डिपेंडेंट है क्योंकि इसके अंदर आपके पास एलिमेंट्स कितने आ गए n प्लस 1। ठीक है, तो बेसिस के अंदर n एलिमेंट है, तो बी सेट के अंदर आपके पास n प्लस 1 एलिमेंट, दैट मीन्स हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि ये लीनियरली डिपेंडेंट सेट है। ठीक है, तो अब आपके पास हमने शो कर वी शैल शो दैट कि बी इज़ लीनियरली डिपेंडेंट। तो इफ़ पॉसिबल लेट्स सपोज दैट कि बी इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट लेके चलते हैं, देन आइदर दिस सेट बी इज़ बेसिस होएगा या फिर हम इसे बेसिस बना सकते हैं बाय एक्सटेंशन थ्योरम कि एक्सटेंडेड टू बेसिस वी ओवर द फील्ड एफ बाय दैट मीन्स f by extension theorem, but in both cases the basis will contain n plus 1 or more vector which is contradiction क्योंकि basis के अंदर तो n vector है, that means b is linearly dependent set होगा। तो b सबसेट ऑफ w हो गया और b w के अंदर कंटेन होगा, तो w इज़ लीनियरली डिपेंडेंट सेट हो गया आपके पास। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट आपका हो गया। बी पार्ट में हमें प्रूफ करना है कि ए लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट w ऑफ v कैन नॉट हैव मोर देन n एलिमेंट्स, कि अगर वेक्टर स्पेस v का कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है वो n से ज़्यादा एलिमेंट कंटेन नहीं कर सकता क्योंकि उसकी बेसिस के अंदर तो n एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो सेकंड पार्ट देखते हैं। लेट w बी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट, ठीक है, ऑफ v इफ़ इट कंटेन मोर देन एलिमेंट। तो फर्स्ट थ्योरम ने हमने यही किया कि w लीनियरली डिपेंडेंट सेट हो जाएगा। तो यूजिंग फर्स्ट आपके पास ये होगा दस लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट w ऑफ v कैन नॉट हैव मोर देन n एलिमेंट्स। अगर आपके पास b पार्ट आ जाता है तो उससे पहले आप फर्स्ट पार्ट तो को प्रूफ करोगे। ठीक है, तो c पार्ट के अंदर हमने कर दें ए सबसेट w ऑफ v, ठीक है, विच कंटेन विच ए सबसेट w ऑफ v विच जनरेट v, जो v को जनरेट करता है मस्ट हैव एटलीस्ट n एलिमेंट्स। दैट मीन्स अगर आपके पास कोई वेक्टर स्पेस v है वो किसी सेट से जनरेट होता है जिसके सेट जनरेट करे तो उसके पास एटलीस्ट n एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स जो बेसिस होती है वो मैक्सिमम लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होता है और मिनिमम स्पैनिंग सेट होता है। ठीक है, दैट मीन्स बेसिस से ज़्यादा एलिमेंट भी उसे स्पैन कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। डिपेंडेंट से जो स्पैनिंग के ऊपर है वेक्टर स्पेस की उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो विशेष में पूछा गया कि ए सबसेट w ऑफ v विच जनरेट v मस्ट हैव एटलीस्ट n एलिमेंट तो होने चाहिए, बेसिस जितने एलिमेंट तो होने चाहिए, उससे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनरेटिंग फिर भी होगी, स्पैनिंग फिर भी होगी, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सी पार्ट के अंदर हम लेते हैं लेट k बी सबसेट ऑफ v सच दैट कि जो v है वो जनरेट होता है l ऑफ w में से। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे हम and if w is infinite set then result is obvious क्योंकि infinite set have always more than n elements। ठीक, तो if w is finite set then it can be reduced to basis b of v by existence theorem से हम उसे एक्सटेंशन थ्योरम से नहीं, एग्जिस्टेंस थ्योरम से रिड्यूस कर सकते हैं बेसिस बनाने के लिए। तो दैट मीन्स b कंटेन हो जाएगा w के अंदर। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ b इज इक्वल टू n है, बेसिस ऑफ v कंटेन n एलिमेंट्स। तो बाय थ्योरम 7 जो अभी स्टेटमेंट की थी हमने कि ईच फाइनाइट सबसेट ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस विच जनरेट वी कैन बी रिड्यूस्ड टू बेसिस जनरेट कर सकते हैं। तो नाउ एज बी सबसेट हो गया w का, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन w ग्रेटर देन इक्वल टू n,
तो विच डब्ल्यू कंटेन एन एलिमेंट्स, दैट मीन्स अबव जहाँ पे आपने के लिखा है तो वहाँ पे आप रिप्लेस कर लेना डब्ल्यू, क्योंकि बाई मिस्टेक लिखा गया। हम जो सोल्यूशन में आप डब्ल्यू लेके चल रहे हो के को, तो आप के की जगह डब्ल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, ठीक है। नाउ तो वी शैल डू लास्ट पार्ट, डी पार्ट, विच स्टेटमेंट वी हैव टू प्रूव ए सबसेट डब्ल्यू ऑफ वी हैविंग एन एलिमेंट इज बेसिस। एक डब्ल्यू सबसेट वी का जिसके पास एन एलिमेंट वो बेसिस होगा इफ़ एंड ओनली इफ डब्ल्यू इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है, या फिर डब्ल्यू लीनियर स्पैन ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू वी के इक्वल आता है। दोनों में से कोई एक चीज़ हो जाती है। तो फर्स्ट पार्ट में हम लेके चलते हैं कि के की जगह बच्चे आप डब्ल्यू ही सब्स्टिट्यूट करोगे, ठीक है। तो या फिर देख लेते हैं के लिखा है फर्स्टली लेट के बी द बेसिस, तो यहाँ पे के चलेगा। फर्स्टली लेट के बी द बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस बी ओवर द फील्ड एफ, इम्प्लाइज दैट कि अगर बेसिस है तो पक्का लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होगा, और जो आपके पास वी है इज इक्वल टू लीनियर स्पैन ऑफ के, ठीक है, या फिर वी इज इक्वल टू लीनियर स्पैन ऑफ डब्ल्यू के इक्वल है। नाउ के इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, सो और लीनियर स्पैन ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू वी, ठीक। बच्चे यहाँ पे डब्ल्यू या के रिप्लेस कर लेना, ठीक। कन्वर्स पार्ट के अंदर हम लेके चलते हैं, या के की जगह डब्ल्यू ही रिप्लेस कर दो के की जगह भी, ठीक। तो कन्वर्सली हम सपोज करते हैं, कन्वर्सली पार्ट के अंदर सपोज लेके चलेंगे कि लेट डब्ल्यू बी द लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, या फिर लीनियर स्पैन ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू वी है। तो इफ़ डब्ल्यू इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट देन बाय एक्सटेंशन थ्योरम हम उस सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट को एक्सटेंड कर सकते हैं बेसिस बनाने के लिए, स्पैनिंग शो करके। तो इट कैन बी एक्सटेंडेड टू बेसिस ऑफ वी, दैट इज देयर एग्जिस्ट बेसिस बी ऑफ वी सच दैट कि डब्ल्यू सबसेट होगा बी का। सिंस एनी टू बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, ये भी क्या था कि कोई भी दो डिस्टिंक्ट बेसिस हैं, ठीक है, वो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं हमेशा उसके अंदर। तो सिंस एनी टू बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, 10 नंबर ऑफ एलिमेंट बी के अंदर है, तो डब्ल्यू के अंदर भी एन होगा, डब्ल्यू सबसेट है बी का, बोथ डब्ल्यू एंड बी हैव एन एलिमेंट्स, दैट मीन डब्ल्यू इज इक्वल टू बी होगा, डब्ल्यू इज बेसिस ऑफ वी वेक्टर स्पेस की होगी। तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर इफ़ डब्ल्यू का लीनियर स्पैन वी हो रहा है, तो सेकंड पार्ट के इसी के अंदर कि अगर लीनियर स्पैन ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू वी है, देन सिंस ए फाइनाइट सबसेट विच जनरेट वी कैन बी रिड्यूसेस टू बेसिस को रिड्यूस कर सकते हैं, दैट मीन्स एवरी फाइनाइटली जनरेटेड जो वेक्टर स्पेस होता है उसकी बेसिस एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे एग्जिस्टेंस थ्योरम लगेगी, तो देयर एग्जिस्ट बेसिस बी ऑफ बी सच दैट कि बी सबसेट ऑफ डब्ल्यू का, बट नंबर ऑफ एलिमेंट बी के अंदर है, तो सिंस बी डब्ल्यू सबसेट है तो बोथ डब्ल्यू और बी हैज़ सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू बी आ गया, तो डब्ल्यू इज बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस वी आ गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं था बट फिर भी कर लेना ये, क्योंकि काफ़ी कई बार एग्जामिनर डाल देता है छोटे छोटे पार्ट्स। तो फिर नेक्स्ट आता है कि यूजेस ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो डेफिनेशन है जस्ट कि मैट्रिक्स के अंदर कैसे कैसे ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, आपने +1 +2 के अंदर पढ़ा होगा मैट्रिक्स चैप्टर। तो एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशंस, अगर ए आपके पास कोई भी m क्रॉस n मैट्रिक्स ओवर द फील्ड f, देन वी कॉल द एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस एज गिवन बिलो। फर्स्ट की दो रो को इंटरचेंज करना, ठीक है, फर्स्ट रो को सेकंड में, ठीक है, तो उसको आप रिप्रेजेंट करते हो आई आर आई इंटरचेंज आर जे, इफ़ एंड ओनली इफ वाला साइन डाल के, कि जो ith रो है उसको jth रो में चेंज करना। सपोज I1 हो और R2 हो, तो रो फर्स्ट को रो 2 के अंदर रिप्लेस कर देना, दोनों इंटरचेंज कर देना। यहाँ पे रो 1 है वहाँ पे रो सेकंड लिख देना, यहाँ पे सेकंड रो है तो वहाँ पे फर्स्ट लिख देना, ठीक है, सारी की सारी रो। तो सेम वैसे CI इफ़ एंड ओनली इफ CJ का भी मीन्स यही है कि जो jth रो है वो ith बना देना, I रो jth बना देना। सेकंड की बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी रो और कॉलम बाय ए नॉन जीरो एलिमेंट्स, ठीक है। जैसे दैट मीन्स R1 के आगे आप साइन डाल दो कि R1 को लैम्डा RI से RI को लैम्डा R से मल्टीप्लाई करना, दैट मीन्स वो नॉन जीरो लैम्डा को RI की सारी रो हैं जो उसके हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देना। C जो ऑपरेशन है वो दोनों फर्स्ट दोनों का कॉम्बिनेशन है, दैट मीन्स RI के अंदर हमने ऐड करना, ठीक है, कुछ स्केलर मल्टीपल ऑफ RJ। तो दैट मीन्स जो अगर मैं लिखूँ R1 इफ़ एंड ओनली R1 के अंदर ऐड कर रहा हूँ लैम्डा टाइम ऑफ R2, दैट मीन्स
रो 1 के अंदर रो 2 को ऐड करेंगे, फर्स्ट रो 2 को लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे हर एक एंट्रीज को, फिर उसको रो 1 के अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है, तो एक्लोन मैट्रिक्स क्या होती है? लेट ए आपके पास m क्रॉस n मैट्रिक्स है ओवर द फील्ड f, देन द मैट्रिक्स A इज कॉल्ड इक्लोन मैट्रिक्स इफ ओनली नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर नॉन जीरो एलिमेंट्स और ऑफ रो इंक्रीज रो पैराउन। जैसे आपके पास ये एग्जांपल है, ये सारी क्या है? इक्लोन मैट्रिक्स है। ठीक है, तो नोट फर्स्ट नॉन जीरो एंट्रीज इन, ये पढ़ लेना बच्चे। तो रो रिड्यूस्ड एक्लोन फॉर्म क्या होती है? ए इक्लोन मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो रिड्यूस इक्लोन मैट्रिक्स इफ द डिस्टेंस एलिमेंट आर इक्वल टू 1। ठीक है, दैट मीन्स जो आपके पास फर्स्ट रो है जहाँ से नॉन जीरो एंट्रीज स्टार्ट हो रही है वो उसकी फर्स्ट एंट्रीज क्या होनी चाहिए? 1। तो नॉन जीरो टर्म फर्स्ट रो के अंदर 1 से स्टार्ट हो रही है, सेकंड भी 1 से स्टार्ट हो रही है। सेकंड, दिस एलिमेंट आर ओनली नॉन जीरो एलिमेंट इन देयर रिस्पेक्टिव कॉलम, के अंदर भी नॉन जीरो एलिमेंट्स होने चाहिए। तो 9th इंपॉर्टेंट नहीं है। तो रो रिड्यूस एक्लोन फॉर्म यही थी। नेक्स्ट हम एग्जांपल स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, वीडियो लेक्चर के अंदर। थैंक यू। ये डेफिनेशंस कर लेना बच्चे ध्यान से।